इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन, तो आपका जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे से 90 डिग्री सेपरेशन पे जाएंगे इफ दे हैव इक्वल मासेस। बेसिकली ये आपकी क्या हो जाती है 270 वाट जो पावर कंजम्पशन है, अगर आप नॉर्मल 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वॉकिंग करते हो तो इतना आपको पावर कंज्यूम वहां पे करना पड़ता है। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो कि एग्जांपल 6.30, और ये जो एग्जांपल है ये आपका रिलेटेड है हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन 2D का जो केस हमने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड। तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि एक बिलियार्ड बॉल जो है वो रेस्ट पे है और दूसरी बिलियार्ड बॉल से आप उसको स्ट्राइक कर रहे हो। तो आपने देखा क्या कि ये एक बिलियार्ड बॉल है और एक बिलियार्ड बॉल ये है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि कॉर्नर के ऊपर कितने एंगल पे, इसने बोला कि 37 डिग्री के एंगल पे एक यहाँ पे होल है। तो बेसिकली आपको बिलियार्ड बॉल को उस कॉर्नर वाले होल के अंदर डालना है। तो आपको इसके अंदर ये तो देखिए ये तो रेस्ट में है और ये आपका मूव करवाना है आपको किसी वेलोसिटी से, राइट। और आफ्टर कोलिजन ये v1 वेक्टर है मान लीजिए और ये आपका v2 वेक्टर है जो कि बेसिकली 0 है। लेकिन आफ्टर कोलिजन एक बॉल तो यहाँ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा इसके अंदर गिरने के लिए, तो ये आपका क्या हो जाता है v2 प्राइम वेक्टर है। सिमिलरली एक डायरेक्शन आपकी यहाँ पे हो जाती है जिसमें आपकी ये वाली बॉल जाएगी, तो ये 2D कोलिजन का केस हो गया। तो यहाँ पे ये बॉल गई और ये v1 प्राइम वेलोसिटी वेक्टर से मूव करेगी और बेसिकली दोनों की जो मासेस हैं वो सेम होते हैं बिलियार्ड बॉल्स के केस में। तो ये पूछना चाहता है कि किस एंगल से, ये जो एंगल है ना ये थीटा, किस एंगल से आपका जो बॉल है वो डिफ्लेक्ट होगा, ये हमें बताना। तो कोलिजन्स को हमेशा सोल्व किससे करते हैं, ये इलास्टिक कोलिजन है तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां से आप इजीली चेक कर सकते हो कि देखिए अगर मैं लीनियर मोमेंटम p वेक्टर कंजर्वेशन की बात करूं तो p1 वेक्टर विल बी इक्वल टू p1 प्राइम वेक्टर प्लस p2 प्राइम वेक्टर, और यहाँ पे p2 जो है दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप देखोगे कि दिस विल बी m1 v1 वेक्टर विल बी इक्वल टू m v1 प्राइम वेक्टर प्लस m v2 प्राइम वेक्टर। तो मास यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हो और यहाँ पे आपको मिलता है क्या है, दिस विल बी इक्वल टू v1 वेक्टर विल बी इक्वल टू v1 प्राइम वेक्टर प्लस v2 प्राइम वेक्टर। ओके, सो दिस यू कैन से इट इज इट्स इक्वेशन 1। ओके, सिमिलरली ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन की बात आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, कैसे, हाफ एम वी वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ एम वी वन प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू प्राइम स्क्वायर। तो बेसिकली हाफ एम कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन आपको क्या मिलती है कि वी वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी वन प्राइम स्क्वायर प्लस वी टू प्राइम स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन 2 होगी। एक चीज आपने देखी कि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, इट मीन्स यहाँ से आप देख सकते हो ये वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे आप इसको मैग्नीट्यूड टर्म में लिखोगे तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो v1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर विल बी इक्वल टू v1 प्राइम प्लस v2 प्राइम, और इसका डॉट प्रोडक्ट आप ले लोगे v1 प्राइम प्लस v2 प्राइम। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो देखिए कितनी आएगी। तो दिस वन विल बी v1 प्राइम स्क्वायर प्लस v2 प्राइम स्क्वायर प्लस 2 v1 प्राइम डॉट v2 प्राइम। तो बेसिकली ये एक डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप यहाँ पे ले रहे हो। ओके, तो यहाँ से आप इक्वेशन 2 से ऑलरेडी चेक कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट v1 स्क्वायर। सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 प्राइम स्क्वायर प्लस v2 प्राइम स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलता है कि v1 प्राइम वेक्टर डॉट v2 प्राइम वेक्टर, तो बेसिकली ये वेक्टर में है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 0, तो यू कैन से थीटा बिटवीन दीज टू। तो थीटा बेसिकली क्या कह रहा हूँ मैं, बेसिकली इसको फाई बोल दीजिए। तो फाई बेसिकली है क्या, ये जो टोटल एंगल है ये आपका फाई है। तो फाई बेसिकली कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देन ओनली यू कैन से आपका डॉट प्रोडक्ट जो दोनों वेक्टर का दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज आपका फाई इज 90 डिग्री और कोस 90 इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई दिस डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 बिकॉज v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यू तो नॉन जीरो है। ओके, नाउ अब यहाँ से आपको देखने को क्या मिला कि 37 प्लस थीटा इज इक्वल टू 5।
and phi is 90 degree, then you can easily calculate theta to be 90 minus 37 degree. ओके, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 53 डिग्री आपकी वैल्यू यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि 2D कोलिजन का केस है, और यहाँ पे अगर इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन, तो आपका जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री सेपरेशन पे जाएंगे इफ दे हैव इक्वल मासेस। ये हमने चेक किया यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, और वेक्टर फॉर्म में हम कंसीडर करेंगे बिकॉज दिस इज द केस ऑफ 2D कोलिजन्स, राइट। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी जिसको हम ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके थे कि अगर आपका एक मास यहाँ है, एक ये है, रेस्ट में है, तो अगर ये दोनों कोलिजन करेंगे तो आफ्टर कोलिजन बोथ विल मूव एट 90 डिग्री एंगल्स। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये प्रॉब्लम था। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम दिया गया है, अपेंडिक्स में है बेसिकली, तो ये एक एग्जाम्पल नहीं है, बट अपेंडिक्स में बोला गया है कि आपको क्या करना है, पावर कंजम्पशन निकालना है इन वॉकिंग। राइट, तो बेसिकली देखिए, अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर हम मूव कर रहे हैं, राइट, तो ये केस कौन सा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, जिसमें ए वेक्टर क्या है आपका, बेसिकली ए वेक्टर क्या होता है, 0 होता है। तो अगर ए वेक्टर 0 है तो आपका क्या है, फोर्स 0 हो जाएगा, फोर्स 0 है तो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा, और आपका पावर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली पावर कंजम्पशन क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप कोई एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो क्या, कुछ पावर, कुछ वर्क डन कर रहे हो, तो बेसिकली हम कर रहे हैं, लेकिन इस केस में तो 0 निकल के आ रहा है। लेकिन आप ऑब्जर्व क्या करोगे, हम कुछ एफर्ट कर रहे हैं, वो एफर्ट बेसिकली जा कहाँ रहा है, यू कैन से, जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, पैर को एक्सीलरेट करते हैं और डी एक्सीलरेट करते हैं, राइट। तो एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन वहां पे हो रहा है। इट मीन्स आप ये केस तो नहीं कह सकते, ओवरऑल तो ये नहीं है, एक्सीलरेशन तो 0 नहीं है ओवरऑल, बिकॉज हर एक पैर, हर एक कदम आपका क्या कर रहा है, कुछ वर्क डन कर रहा है। इट मीन्स कुछ ना कुछ पावर कंजम्पशन आप डेली लाइफ में करते हो चलते टाइम, तो उसको रफली हमें एस्टिमेट करके बताना है कि कितना वो आपका निकल के आता है, राइट। तो देखिए, अगर आप चलते हो तो बेसिकली देखिए, अगर आप चलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, आपको पैर उठा के आगे रखना पड़ेगा, राइट। तो ये आपने यहाँ पे पैर उठा के यहाँ रखा, और यहाँ पे इस केस में वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होती है, और ये आपका, तो यहाँ पे ये जो है ये आपका एक्सेलेरेशन है, और ये आपका क्या है, डी एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेट करा, डी एक्सेलेरेट करा, राइट। तो बेसिकली आपने कुछ काम यहाँ पे किया है बेसिकली। तो ये तो एक पैर की बात आ गई। सिमिलरली सेकंड पैर भी आपका क्या होता है, यहाँ पे होगा, तो उसको भी आप क्या करोगे, एक स्ट्रैंड अगर आप लेते हो तो एक पैर यहाँ से यहाँ, दूसरा पैर यहाँ से यहाँ, राइट, और एक इसके बीच में मान लीजिए 1 मीटर का डिस्टेंस है, राइट। अब देखिए, जैसे आप चलोगे एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन इसके अंदर हुआ, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि आपने कुछ वर्क डन यहाँ पे किया बेसिकली। अब वर्क डन किसके इक्वल हो जाता है, मास इनटू एक्सीलरेशन बेसिकली। अब हमने देखा क्या था कि आपका जो वर्क डन है वो आपका बेसिकली किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। इट मीन्स आपने एक्सीलरेशन किया फिर डी एक्सीलरेशन किया। अगर आप टोटल एफर्ट की बात करो, जो हमने एफर्ट किया है, उन दोनों ही केसेस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आपका क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है, राइट। तो अगर मैं W1 स्टेप की बात करूं तो देखिए कितना निकल के आता है, हाफ mv² आपका क्या है, बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज आप एक्सीलेट भी कर रहे हो, डी एक्सीलेट भी कर रहे हो। तो W आपका बेसिकली निकल के कितना आता है, W विल बी इक्वल टू mv²। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2 पैर की, 2 स्टेप्स, राइट। सो W 2 steps will be equal to 2mv²। तो बेसिकली ये आपका वर्क डन निकल के आया, राइट। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि मान लीजिए आपका जो मास है ना ऑब्जेक्ट का, वो 10 kg मान के चलिए आप मूव कर रहे हो, लेग का जो मास है जिसको आपने लिफ्ट करके आगे रखा है, तो बेसिकली उसका मास 10 kg आप मान के चलिए, और वेलोसिटी बोला गया है कि वो 3 मीटर पर सेकेंड की एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो आपको क्या निकालना है, उसका पावर कंजम्पशन निकालना। तो देखिए, पावर बेसिकली होता क्या है,
W पर यूनिट टाइम, राइट। तो आपने बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ चला, यहाँ से लेके यहाँ चला, वो मान लीजिए 2 स्टेप आपने बेसिकली चले ना, एक इस पाँव से एक इस पाँव से, तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया, बेसिकली 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है आपने, राइट। एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड मूव करने के लिए आपने क्या करा, 2 स्टेप चले। तो देखिए वर्क डन आपका क्या है, बेसिकली वर्क 2mv² आपका वर्क डन निकल गया। सो दिस इज इक्वल टू 2mv², और ये वेलोसिटी कौन सी है, जिस वेलोसिटी से हम इसको मूव करवा रहे हैं पैर को, या फिर ये कह सकते हो कि जो वेलोसिटी हमने यहाँ पे कंसीडर करी है, कितनी वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बेसिकली मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी जो इस पॉइंट पे है वो आपकी 3 मीटर पर सेकेंड की यहाँ पे रहने वाली है, राइट। ओके, बिकॉज यहाँ पे देखिए 1 मीटर चलने के लिए हमने 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे वेलोसिटी लगाया, राइट। अब देखिए वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस 2mv² डिवाइडेड बाई, ये टाइम हमें निकालना है, तो यहाँ पे आपको t की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से आप 2 स्टेप आगे चल रहे हो, राइट। 2 स्टेप आगे चल रहे हो, इट मीन्स आप इतनी वेलोसिटी से 2 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ t, राइट। तो t बेसिकली है क्या चीज, x डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 3, t निकालना है यहाँ से, और x की वैल्यू 2 है, तो t विल बी इक्वल टू 2/3 सेकेंड, राइट। और यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है पावर की, तो पावर में आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको वैल्यू मिलती है 270 वाट। तो बेसिकली ये आपकी क्या हो जाती है, 270 वाट जो पावर कंजम्पशन है, अगर आप नॉर्मल 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वॉकिंग करते हो तो इतना आपको पावर कंज्यूम वहां पे करना पड़ता है, राइट। अब देखिए बहुत सारी तरीके की जैसे स्लीपिंग में 75 वोट का एनर्जी लगता है, वॉकिंग में 200 वोट या फिर 270 हमने कैलकुलेट किया है। सिमिलरली अगर आप बाइसिकल चलाते हो तो 500 वोट आप वहाँ पे पावर कंजम्पशन करते हो, और हार्ट बीटिंग करने के लिए जो आप पावर कंज्यूम करते हो दैट इज 1.2 वाट, राइट। तो आप यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हो कि हमने किस तरीके से जो है वो पावर कंजम्पशन इन वॉकिंग निकाला। बट इन जनरल आपका जो है बेसिकली पावर कंजम्पशन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीरो होता है, बिकॉज एक्सेलेरेशन इज जीरो इफ यू आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ वर्क डन वहाँ पे करते हैं, कुछ एफर्ट करते हैं, तो वहाँ से आप पावर कंजम्पशन निकाल सकते हो काफ़ी इजीली। और यहाँ पे हमने इस प्रॉब्लम में क्या देखा, बिलियर्ड्स बॉल के केस देखे, जब अगर इक्वल मासेस अगर रहते हैं, इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन की अगर आप बात करते हो, देन आफ्टर कोलिजन बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल मूव एट 90 डिग्री एंगल्स। उसी कंसेप्ट का हमने यूज करके क्या है, जो आपका एंगल है, जिस एंगल से आपका जो सेकंड बिलियर्ड बॉल है किस एंगल से निकलेगा 53 डिग्री से, उसको हमने निकाला। और बेसिकली कुछ नहीं किया हमने, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, दोनों के हेल्प से प्रॉब्लम काफ़ी इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाती है, राइट। सो आई होप कि काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग ये प्रॉब्लम लगी होंगी दोनों, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। और आगे आने वाली वीडियो से हम जो है आपकी जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी की उनको कवर करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।